तो दोस्तों अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है अगर आप एक चेल्सी फ़ैन हैं तो। और ऐसे आपको अब चलना पड़ेगा कुछ दिन जब तक कोई हमारी टीम मैच नहीं जीत जाती, क्योंकि ये जो एक शापित महीना है दिसंबर का, ये आ चुका है और हम सब चेल्सी फैंस को परेशान कर चुका है। भाई दिसंबर आना नहीं चाहिए, सीधा नवंबर से जनवरी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 3-4 साल से दिसंबर आते ही इस टीम को क्या हो जाता है। ये तो खैर रही मजाक की बात दोस्तों, बट सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी अब चिंता हो रही है। आई लाइक एंजो मरेस्का दोस्तों, मुझे एंजो मरेस्का काफ़ी पसंद है एज अ मैनेजर। जो उन्होंने किया है बड़े मैचेस में, जो करते हैं टैक्टिकली जैसे वो सेटअप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं अभी तक। बट अब ना कुछ चिंता हो रही है मुझे। अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा चिंता इस चीज़ से लेके हो रही है कि पैटर्न अब एक नोटिस हो रहा है मुझे, जो हमारी हार है ना उसमें। बैक फाइव के अगेंस्ट हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लो ब्लॉक के अगेंस्ट हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और आज तो एक ऐसी टीम थी जो नेसेसरीली अपनी लीग में अच्छा नहीं कर रही है। अटलांटा अगर आप देखेंगे तो 11-12 पोजीशन पे चल रहे हैं, वो भी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। तो ऐसा कोई टॉप नॉच इटालियन ऑपोजिशन नहीं था। तो जब अटलांटा के अगेंस्ट हम ऐसा खेल रहे हैं तो नापोली तो हमारा क्या ही हाल करेगी। ऑल्दो नापोली का भी सीज़न आप कह सकते हैं कि वैसा नहीं जा रहा है जैसा लास्ट सीज़न गया था, या मतलब जब वो लीग जीत रहे थे तो कर रही थे वो चीज़ें। मतलब पॉइंट ये है कि लिटरली 10-12 दिन पहले हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे एज चेल्सी फैंस कि भाई अच्छा हो गया है, सीज़न संभल गया है। अगेन दो बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छे रिजल्ट थे, एक जीते हम, एक ड्रॉ हुआ आर्सेनल के अगेंस्ट। बट उसके बाद पता नहीं पिछले 3-4 मैचेस में क्या हो गया कि एंजो मरेस्का इतने घटिया डिसीजंस ले रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा कि मुझे ये मैनेजर पसंद है, बट भाई बोनमथ के अगेंस्ट पाल्मर को लेफ्ट हाफ स्पेस में खिलाना, रोटेट कर देना लीड्स के अगेंस्ट बहुत सारा। आज भी अगर मैं देखूं तो क्या सब्स्टिट्यूशंस थे मुझे समझ नहीं आया। मरेस्का ने कहा कि भाई 3 विंडो ही मिलती हैं सब्स्टिट्यूशन की, तो लास्ट में वेस्ली फोफाना की जगह मुझे टोसिन को लाना पड़ा क्योंकि वो इंजरी थी। चालोबा को मैंने इसलिए हटाया बिकॉज ही इज़ प्लेइंग एवरी मिनट। चालोबा और एंजो सारे मिनट्स खेल रहे हैं तो उनको मुझे फटीक से बचाना है, सारी चीज़ें ठीक है। तो यार जो आखिरी विंडो थी उसमें एस्तेवा को भी ले आते, क्योंकि गिटन्स का तो बहुत ही ख़राब गेम था। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो मैं मतलब आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगेन लोग एक्सक्यूज़ बोलेंगे तुम बहाने मार रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना पैसा तुमने खर्च कर दिया। आई एग्री विद ऑल दोज पॉइंट्स। मैं मतलब आप बोल सकते हैं, आप मतलब राइट भी आपको बोलने का। बट जेन्युइनली ना फटीग है ना जो क्लब वर्ल्ड कप वाला, और जो रेस्ट नहीं मिला प्लेयर्स को, वो किक इन कर रहा है। लेकिन अब वो बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि सारी टीमें ही सारे इंटेंस मैचेस खेल रहे हैं, बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं, सारी ही टीमों के शेड्यूल बिजी हैं। और अगर आपको एक टॉप टीम बनना है तो आप ये बहाना नहीं दे सकते कि भाई फटीग हो गया। ऑल्दो इट इज़ अ रियलिटी, भाई टीमें अच्छा इसलिए नहीं कर रही हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं। और द पॉइंट इज़ कि हमारे पास ना अच्छी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब जो प्लेयर्स हैं बेंच पे है, स्क्वाड बड़ा है, बट देयर आर जस्ट नंबर्स। जो प्लेयर्स आ रहे हैं इनको रिप्लेस करने के लिए, वो उस लेवल पे अभी नहीं है। जैसे टोसिन जब आए, ठीक है, रिप्लेस करने फोफाना को, तो सबको पता था कि भाई हम गोल खाने वाले। ऑल्दो जो हमने गोल कंसीड किया उसमें सिर्फ टोसिन की गलती नहीं थी, टोसिन ने फाउल दिया, लेकिन मुझे लगता है डी कैटेलारे को, कुकुरेया हो गए और भी जो डिफेंडर्स थे उनको क्लोज डाउन करना चाहिए था, और सैंचेज को वो सेव करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, सैंचेज का अभी तक सीजन ठीक ही गया है, तो मैं सैंचेज को नहीं ज़्यादा ब्लेम कर सकता है। मैं मतलब प्लेयर्स के इंडिविजुअल आप क्वालिटी को ब्लेम करेंगे, बट आई फील कि एंजो मैरेस्का को आंद्रे सैंटोस को लाना चाहिए था। मालो गुस्तो को डालने की क्या ज़रूरत है? नंबर 10 में मालो गुस्तो, अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद मार्क ग्यू हैं आपके पास, जाओ पेड्रो की जगह वो आप डाल सकते हो। तो मार्क ग्यू ने भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। एस्तोवाओ जब नहीं आ रहा है, मुझे लगता है इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन दोज मैचेस जहाँ पे डेडलॉक में हैं हम, या जहाँ पे हमें आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव सीज करना चाहिए था। अब देखिए हमने फर्स्ट हाफ भी कुछ अच्छा नहीं खेला था, बट किस्मत हमारे साथ थी। 1-0 पे हम जाते हैं हाफ टाइम में, और सेकंड हाफ की शुरुआत में एक बहुत अच्छा चांस मिलता है रीस जेम्स को, तो वहाँ पे वो गेम खत्म है अगर 2-0 हो जाता है तो, ठीक है। अब प्रॉब्लम बताए क्या है चेल्सी टीम की, कि चेल्सी टीम ये जो है इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो आपने देख ही लिया है बड़े मैचेस में, कि ये किसी को भी हरा सकता है ना गिवन डे, बट फ्लोर भी बहुत नीचे है। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट किसी ने मेंशन किया था जब मैं राइवलरी रूम में गया था।
एंड आई एम क्वाइट इन अग्रीमेंट विद दिस पॉइंट कि फ्लोर नीचे एज इन कि अगर हमारी खराब परफॉर्मेंस भी होती है ना किसी दिन, बेसिक अगर हमें कोई मैच खेलना है और उस दिन हम अच्छा नहीं खेल रहे, तो वो दैट इज़ नॉट इवन गुड इनफ कि उस दिन जो अगर कोई हल्का ऑपोजिशन है तो उसके अगेंस्ट भी हम जीत पाए। तो यही कारण है कि लोग कह रहे हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल क्यों है चेल्सी, इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों है कि हराने को आप लिवरपूल को भी हरा देंगे, बार्सिलोना को भी हरा देंगे, लेकिन आप हारने के लिए लीड से हार जाएंगे। आज आप एक स्ट्रगलिंग एटलांटा से हार गए। तो बात यह है कि जो प्लेयर्स हैं दे आर नॉट अप टू इट, और ये कुछ चीज़ें हैं जो रिक्रूटमेंट पे आ जाती हैं। लेकिन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम अटलांटा, आई फील कि अटलांटा ने जो आज गेम खेला, जिस तरीके से हमें प्रेस किया है, हमें आउट नंबर किया था, इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं हम मैच कर पाए उनकी, फटीग्ड लग रहे थे प्लेयर्स, थके हुए लग रहे थे। एडरसन की जो आज परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया मिडफील्ड को, आई फेल्ट कि एंजो का परफॉर्मेंस तो ख़राब था, गिटन्स ने कुछ नहीं किया, जाओ पेड्रो ने गोल मारा ऑल्दो, बट ओवरऑल मैं खुश नहीं था उनके परफॉर्मेंस से। कायसेडो का आई थिंक आज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस था, अगर मैं चेल्सी शर्ट में बात करूं। जब से मैं कायसेडो को खेलते देख रहा हूं ना, तो इट हैज़ टू डू समथिंग विद द टेक्टिकल सेटअप एज वेल, क्योंकि एक साथ 11 के 11 प्लेयर्स खराब नहीं खेल सकते। कुकुरेया तो भाई मतलब इतने सारे मिनट्स खेल रहा है वो आदमी, उसको इंजरी नहीं हुई, एक बहुत बड़ी बात है। चाहे कप गेम हो, लीग गेम हो, काराबाओ कप हो, आपका चैंपियंस लीग हो, प्रीमियर लीग हो, कुकुरेया इज प्लेइंग 90 मिनट्स नॉन स्टॉप भाई। तो क्योंकि अब जोरेल हार्टो पे भरोसा नहीं है एंजो मरेस्का को, तो अब ये पता है ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये गोल एक उसमें गंदे से लूप में फंस जाते हैं कि मैच जीतते हैं 4 तो बड़ा मज़ा आता है, फिर वही हार जाते हैं 4 में विनलेस हैं, तो क्या रिक्रूटमेंट इज़ गुड इनफ? तो रिजल्ट्स जो है वो चीज़ें ठीक करते हैं। एंड आई फील ये टीम में ना वो डिफेंस नहीं है और वो डिसिप्लिन नहीं है कि जिस दिन आप ख़राब भी खेल रहे हो ना, तो आप वो स्क्रैपी 1-0 या 2-1 निकाल लो, वो वाली चीज़ है। तो ये एंजो मरेस्का को ठीक करने की ज़रूरत है। अगेन आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद कि भाई आप मैनेजर को निकाल दीजिए या मैनेजर को निकालना इज़ अ सॉल्यूशन राइट नाउ। आई लाइक द मैनेजर, आई वांट टू बैक द मैनेजर, बट कितनी जल्दी चेंज होती हैं चीज़ें फुटबॉल में आपको भी पता है। लिटरली 15 दिन पहले की बात है कि हम सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे मैनेजर की। तो ठीक है, लास्ट ईयर भी ये सेम चीज़ हुई थी। आई एम जस्ट होपफुल कि इस सीज़न जल्दी समझ जाएं हम और मरेस्का फाइंड आउट कर ले कि भाई प्रॉब्लम क्या है। इज़ इट जस्ट द फटीग? अगर फटीग है तो फिर भाई महीना भर लगेगा चीज़ें ठीक होने में, कि प्लेयर्स के भाई होंगे लेवल्स ठीक, उनको रोटेट करेंगे, रेस्ट मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं। बट अगर टैक्टिकल चीज़ है तो उसको भाई आप एक वीक में भी ठीक कर सकते हो। तो आई होप इट इज़ टैक्टिकल एंड नॉट फिजिकल, क्योंकि फिजिकल हुआ तो फिर तो भाई उसको टाइम लगेगा ठीक होने में जितना लगेगा, और फिर दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। लेकिन फिजिकल किसके लिए नहीं है? सारी टीम्स के इंजरीज़ हैं, सारी टीम्स के प्लेयर इतने सारे मैचेस खेल रहे हैं, सब थके हुए, तो ये बहानेबाजी अब नहीं चल सकती है ज़्यादा दिन। बट आई जेन्युइनली फील कि मैनेजर अच्छा है, ओवर थिंक कर रहा है, फालतू की मतलब गंदे सब्सटीट्यूशंस कर रहा है, और पता नहीं क्यों, मतलब वाई ही इज़ नॉट स्टिकिंग टू हिज गन्स। मतलब जो चीज़ें अभी तक काम करी हैं, क्यों मतलब आप उससे हट के कुछ और ट्राई करना चाह रहे हो? ये मेरे समझ के बाहर हैं चीज़ें अभी। आई होप ये पैटर्न नहीं बने, आई होप कि इस चीज़ से हम जल्दी निकले, नहीं तो फिर ये प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा मैनेजर पे, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। और जो देखते हैं हम चेल्सी में होता ही है जो, और आई थिंक ही इज़ 2 games अवे फ्रॉम मरेस्का आउट। तो खैर अभी शुरू हो ही जाएगा, बट हाँ ये है कि अगेन जो मैंने लास्ट लाइव में बहुत वैसे डिफेंड किया था ना कि नहीं भाई हमें एज अ फैन बेस स्टैंड करना चाहिए, स्टिक टुगेदर करना चाहिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है वी शुड सपोर्ट द टीम, सपोर्ट द मैनेजर, वो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि फैंस वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स और उतना पेशेंस नहीं होता ना फैंस में ना ओनरशिप में। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो आई जस्ट होप कि ये जो मतलब चीज़ें हैं ना, एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लेयर्स के, प्लस जो गंदे गंदे सब्सटीट्यूशंस और टैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं ना मरेस्का, ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ। तो ये आई फील कि चीज़ें ठीक हो जाएं और देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी बार्सिलोना ने हरा दिया फ्रैंकफर्ट को। अगेन एक आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट गेम था बार्सिलोना के लिए, क्योंकि फ्रैंकफर्ट ने लीड ले ली थी। बट जो मैंने कहा ना कि वो एक ग्रिटिनेस जैसे बार्सिलोना ने दिखाई कि अगर कोई एक ऐसा मैच है जिसमें आपकी नेसेसरीली बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, बट यू डिड इनफ टू गेट 3 points, ये चेल्सी से नहीं हो पा रहा है अभी। मतलब वी आर नॉट डूइंग इनफ इन दोज गेम्स जहाँ पे हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं ना, कि जस्ट निकाल ले भाई जैसे तैसे। तो बार्सिलोना ने वो गेम निकाला
बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है बार्सिलोना के लिए। आई थिंक दे विल क्वालिफाई इन द टॉप 8, लास्ट के 2 मैच भी जीत जाएंगे तो टॉप 8 में डायरेक्ट चले जाएंगे। बट चेल्सी के लिए वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम नापोली को हरा सकते। पाफोस को मैं भी हरा दे होम पे, बट 16 पॉइंट के इनफ होंगे, क्योंकि गोल डिफरेंस भी आपको देखना होगा। तो आज का मैच हारना तो नहीं चाहिए था, आप ड्रॉ भी निकाल लेते तो एक ठीक होता आपके लिए, क्योंकि आप ड्रॉ निकालते तो इसका मतलब ये होता कि अटलांटा भी आपके 11 पॉइंट पे ही होती है, मतलब 12 पॉइंट पे होती है अटलांटा। जितने भी पॉइंट पे थी अटलांटा, आई थिंक अटलांटा भी 10 पॉइंट पे थी, तो अटलांटा के और आपके बराबर पॉइंट रहते, 11-11 पॉइंट रहते, और अटलांटा ने आपको हरा दिया। और अटलांटा भी थर्ड है टेबल में, आउट ऑफ नो वेयर भाई। मतलब अटलांटा भी बहुत सही कर रहे हैं चैंपियंस लीग में, तो क्रेजी जा रहा है उनका सीज़न भी चैंपियंस लीग में। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सॉर्ट करनी है, बट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम अटलांटा, आई थिंक दे डिजर्व टू विन दैट। किस्मत अच्छी थी हमारी कि हमने 2 गोल कंसीड नहीं किए फर्स्ट हाफ में, बट हम अगेन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो जो स्क्रैपी विन्स है ना, जैसे सिटी अगर नहीं अच्छा खेलती है लीड्स के अगेंस्ट, देयर 2-2 मतलब 2-2 का स्कोर चल रहा है, तो वहाँ पे दे फाइंड अ वे टू विन दैट गेम। फोर्डन गोल मार रहा है। फुलम के अगेंस्ट अगर 5-1 उन्होंने लीड ले लिए, कैपिचुलेट कर गया डिफेंस पूरी तरीके से, तितर बितर हो गया, लेकिन दे होल्ड ऑन कि भाई 5-4 है, इसको 5-5 नहीं करना है। यही विंस ना लास्ट में अगर आप देखिएगा प्रीमियर लीग सीजन डिसाइड होता है और सिटी पास आती है टाइटल के, तो ये 6 पॉइंट बहुत मैटर करेंगे। हम ये नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ है जो हमें लॉन्ग टर्म में हर्ट करेगी इन बोथ चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग। बट देखते हैं क्या होता है। आई एम होपफुल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बार्सिलोना का जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट विन, जूल्स कुंडे ने 2 गोल स्कोर किए, और सेम प्रॉब्लम्स हाई लाइन काफ़ी आज एक्सपोज हुई फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट। नाउफ ने बहुत अच्छा गोल मारा, बट अगेन गुड 2 गोल्स बाय कुंडे, और ये इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि उनको 3 पॉइंट मिले। बायर्न ने अपना मैच जीत लिया, एंड ऑफ कोर्स द स्टोरी वाज लिवरपूल वर्सेस इंटर दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं अभी लिवरपूल के लिए, साला ने जो आके बोला है, लिवरपूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये मैच जीतना। और अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मैच जो है पलट देगा सीज़न लिवरपूल का, क्योंकि मुझे सेम चीज़ लगी थी एस्टन विला और रियल मैड्रिड को जब बैक टू बैक हराया था। एस्टन विला अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म टीम है अभी प्रीमियर लीग में। रियल मैड्रिड दे आर द यूरोपियन जायंट्स। चैंपियंस लीग की रात को रियल मैड्रिड को आप नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते, चाहे कुछ भी। और रियल मैड्रिड वर द फेवरेट्स इन दैट गेम, जैसे लिवरपूल खेल रही थी, तो तब भी लगा था कि शायद इनका सीज़न पलट सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि ये सीज़न पलट जाएगा लिवरपूल का, बट बहुत बड़ी विन है ये। और स्लॉट का जो डिसीजन है कि साला को नहीं खिलाना है, और साला ने जो किया है, नाउ विंडिकेटेड लग रहा है वो डिसीजन कि हाँ भाई सही कर रहा था मैं। एंड मे बी साला इज़ द प्रॉब्लम चाइल्ड, साला की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस तरीके से नैरेटिव काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साला की गलती थी और साला की वजह से ही लिवरपूल हार रही है, उसने कुछ ड्रेसिंग रूम में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। बट जो इंटरव्यू हुआ है, जो जो चीज़ें साला ने कही है, हमने उस पर एक वीडियो भी बनाया था स्पेसिफिकली। इस तरीके की विंस ना मैनेजर में कॉन्फिडेंस वापस लाती हैं टीम का और फैंस का। और एक चीज़ साबित हो जाती है कि अगर आप सैन सीरो में जाके इंटर को हरा रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ने स्लॉट ने ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया या प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर हिम। परफॉर्मेंस शायद बहुत अच्छी नहीं हो, बट विन जो है बहुत मैटर करती है। और मैं यही कह रहा हूँ कि विन्स आर द थिंग्स विच सॉल्व एवरीथिंग फॉर यू। मतलब जीत जो होती है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। एंड ये लिवरपूल के लिए 3 पॉइंट और इंटर के अगेंस्ट जीतना उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी दोस्तों एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कल जो क्रैश आउट हुआ मेरा स्ट्रीम पे, तो आई डोंट रियली वांट टू डू दैट। तो अपॉलॉजीज़ अगर किसी को बुरा लगा हो तो, बट बहुत ज़्यादा हो रहा था, एंड आई थॉट कि थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे रिटेलिएट करना ज़रूरी है, बट मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं अब इग्नोर ही करूँगा। अगर कोई ट्रिगर करने की कोशिश करेगा तो अपॉलॉजीज़ अगर आपको वो गलत लगा हो तो, क्योंकि मुझे भी बाद में गलत लगा, मुझे नहीं वो सब करना चाहिए था जो मैंने कल किया। बट हैविंग सेड दैट, जितनी डीएम में गाली पड़ी थी आफ्टर दोज लॉसेज एंड ड्रॉस, लीड्स और बोनमत के बाद, जो मैं कह रहा था, बहुत सारे बार्सिलोना फैंस का प्यार भी आया। अभी डीएम में मैं देख रहा हूँ तो लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस आर सेंडिंग देयर लव कि भाई आप चिंता मत कीजिए, वो जो फैंस आपको कुछ कुछ बोल रहे हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमको आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपको सेम चीज़ बोलूँगा कि मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब वैसा वाला प्यार नहीं, बट हाँ बहुत ज़्यादा जो आप सपोर्ट दे रहे हैं अच्छा लग रहा है। और बस यही है कि मतलब अगर जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो प्यार भी बहुत करते हैं लोग। तो अगेन मैं आप लोगों का जो ये फीडबैक है इसको बहुत ज़्यादा मैं वैल्यू करता हूँ। तो इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों। एंड आई विल ट्राई कि मैं अब जो भी ट्रोलिंग हो रही है और जो भी ये सब चीज़ें हो रही है उसको इग्नोर करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बनाने आया हूँ दोस्तों। और
आई डोंट रियली वांट कि एक मतलब फुटबॉल सो कॉल्ड बैंटर के चलते हैं ना ये सब चीज़ों में खलल पड़े, और वो बैंटर नहीं था यार, मतलब पीपल वर सेइंग रियली नास्टी थिंग्स इन डीएम, और वो जस्ट फिर वो स्ट्रीम पे एम्पलीफाई हो गया। तो अगेन अपॉलॉजीज टू ऑल द पीपल हु हैव बीन वेरी सपोर्टिव। तो आप लोगों के लिए अनफेयर है ये कि जो अच्छे मैसेज भेजते हैं उनको ना जवाब देके मैंने इन पे ध्यान दिया, तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। और अब मैं इग्नोर करने की कोशिश करूंगा उन चीज़ों को। एंड थैंक यू सो मच टू द बार्सिलोना फैंस जिन्होंने प्यार भेजा डीएम में, और मुझे ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज है रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, और इस मैच की तो हम आज करेंगे वॉच अलॉन्ग डेफिनेटली, और बात भी करेंगे मैच के बाद। लेकिन मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं 4-5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने पहली बार एक चैंपियंस लीग मैच से पहले इतना अंडर कॉन्फिडेंट देखा है रियल मैड्रिड को। मतलब जितने भी मैं, चाहे वो वीडियो में हम बात कर लें या स्ट्रीम्स पे बात कर लें या जो इंटरनेट पे मैं डिस्कशन देख रहा हूँ, नॉट मैनी रियल मैड्रिड फैंस आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर चांसेस अगेंस्ट मैन सिटी। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक चैंपियंस लीग गेम से पहले इस तरीके का डाउट है। आई अग्री कि रियल मैड्रिड अच्छा नहीं खेल रही, अभी सेल्टा वीगो से हारे हैं, ज़ाबी अलोंसो के अपॉइंटमेंट और उनकी जॉब पे बातें आ रही हैं, बट इससे पता चल रहा है कि फैन बेस में भी अभी वो बिलीफ नहीं है टीम को लेके। तो आज का मैच उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एम्बापे नहीं खेल रहे हैं और सिटी को हरा देती है रियल मैड्रिड, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और मैं ये कहूँगा कि सिटी भी परफेक्ट टीम नहीं है, बट अभी अगर आपको मुझसे प्रिडिक्शन पूछना होगा तो मैं सिटी को फेवर करूंगा, क्योंकि रियल मैड्रिड का फॉर्म अभी अच्छा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो जैसे हमने इंटर लिवरपूल की बात की, आई थिंक उस लिहाज से ये मैच रियल मैड्रिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुड़ जाइएगा वॉच अलॉन्ग में, मिलता हूँ आपसे रात को जल्दी। आज मज़ेदार पैनल होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, जब तक अपना टेक केयर एंड पीस।